नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली जीत के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा है और अमेरिका यात्रा से प्रधानमंत्री 13 फरवरी को वापस लौटेंगे और उनके वापस लौटने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, कई बड़े फैसले लेने वाले हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब जेपी नड्डा ने अमित शाह को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ग्रीन सिग्नल मिलने ही अमित शाह की एंट्री एक बार फिर से हो गई है। देश भर की राजनीति में अमित शाह को लेकर के कहा यह जाता है कि उनकी रणनीति और उनका काम करने का तरीका सबको पसंद आता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से समझिए तो ये फायदेमंद साबित होता नजर आ रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी मंथन के दौर से गुजर रही है और दिल्ली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस संयम का परिचय दिया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये ठान लिया है कि अब उसे आगे किस रणनीति के साथ चलना है। लेकिन जो एग्रेशन है अमित शाह का, उसको भुनाने में भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी पीछे हटना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद से मंथन का दौर जारी है और बिहार पर विशेष फोकस है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस वर्ष अंतिम में चुनाव होने हैं। साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है और इस रणनीति के तहत ही कई ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी। आपने ये भी देखा होगा कि अभी अभी पटना से होकर के गए हैं रेल मंत्री पटना से होकर के गए और उन्होंने कई घोषणाएं की। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि अब बिहार के विकास को लेकर के जिस तरह की बातें की जा रही, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, विशेष फोकस बिहार होगा। रेल मंत्री ने भी कल जब पटना आए हुए थे अश्विनी वैद्य, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार को गुड फेथ में लिया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास पर प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है और नीतीश भी सुशासन के साथ साथ बिहार के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 19 साल से लगातार वो बिहार के विकास में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहां फोकस बिहार की तरफ है, वहीं हमने आपको ये भी बताया कि मणिपुर के लंबे समय से चल रहे गतिरोध को भी समाप्त करने की कोशिश अचानक से जेपी नड्डा ने किया है। और जेपी नड्डा के मैंने बार बार कहा है कि जेपी नड्डा से इशारा मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से अपने रॉ में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सलाह निश्चित रूप से होगी और ऐसे में मणिपुर जैसे जो लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध और किरकिरी हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें एक बड़ा फैसला लिया है और मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह का त्यागपत्र लिया गया है। राज्यपाल को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया और उसके बाद ठीक उससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह से वो मिल करके गए थे और ये फैसला कहा यह जा रहा है कि अमित शाह का ही होगा। इस बीच आपको बता दें कि नई दिल्ली में जिस तरह से परचम लहराया है, दिल्ली में जिस तरह से सरकार के गठन की प्रक्रिया कवायद शुरू हो गई है, चुनाव में परचम लहराने के बाद रविवार को बैठकों का दौर शुरू हो गया और अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और पूरे दिन तक इन दोनों के बीच में लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के प्रवेश वर्मा रविवार को शाम नड्डा से मिलने पहुंचे थे। चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपराज्यपाल ने विधानसभा भंग करने की घोषणा भी कर दी थी। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में 70 में से 48 सीटें उसे प्राप्त हुई है। नए मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण को लेकर के स्थिति स्पष्ट अभी तक नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौट करके आएंगे तो शपथ ग्रहण तब कराया जाएगा। प्रधानमंत्री 13 तारीख को 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक प्रधानमंत्री फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने की घोषणा तो कर ही दी है, आतिशी ने भी इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। शनिवार को चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने कहा कि 10 दिनों में दिल्ली में नई सरकार आ जाएगी और मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर बैठकों का दौर जारी है
और लगातार मंथन भी चल रहा है। हमने आपको बताया था चुनाव परिणाम के पहले ही कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन आगे चल रहे हैं। इसी पर मंथन चल रहा है और ये सारा फैसला अमित शाह के जिम्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव तक उनका काम होता है और उसके बाद फैसले जो हैं वो अमित शाह के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे आगे की रणनीति बनाते हैं। शनिवार देर रात तक प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद नड्डा व शाह की बैठक हुई और रविवार सुबह शाह व नड्डा के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की ये बैठक काफ़ी अहम बताई जा रही है और इस बैठक में ये तय करना है कि दिल्ली का कमान किसके हाथ में दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष भी, चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और सांसदों ने सभी 48 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की है। रविवार को विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, अरविंद सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नीरज बसोया, कैलाश गहलोत ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है और इस शिष्टाचार मुलाकात के बाद ये बातें भी अब सामने खुल करके आ रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्रणा के बाद अब अमित शाह और जेपी नड्डा इस मंथन को पूरा करेंगे और उसके बाद दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा होगी और पूरी तरह से इस बार दिल्ली में जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती आ रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उन सारे आरोपों का समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, जो घोषणाएं और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से किया है उसको पूरा करने के लिए भी लगातार तैयारी चलेगी। इस बीच आपको बता दें कि खास करके दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार विशेष फोकस में है और जेपी नड्डा के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्रणा के बाद जिस तरह से एक्शन में एक बार फिर से अमित शाह आ गए हैं, उसको देख करके ऐसा लगता है कि अब बिहार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी दिल्ली जीत की अमित शाह ने बनाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने करके बिना किसी चेहरे के प्रधानमंत्री के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था और प्रधानमंत्री के इशारे पर ही ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अमित शाह की एंट्री अब तक नहीं हो पाई है। लंबे समय से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय उनकी कई जगहों पे एंट्री तो हुई थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उसके बाद उनके कई कार्यक्रम की घोषणा तो हुई, चर्चा भी चली, कयास भी लगाए जा रहे थे कि अमित शाह बिहार आएंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। यानी कि बार बार जब अमित शाह के बिहार आने की बात होती थी तो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता था। लेकिन अब दिल्ली जीत के बाद बिहार में जबकि चुनाव इस वर्ष हैं तो अमित शाह की एंट्री कहा जा रहा है कि अब होनी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को आएंगे और 13 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा से लौट करके आएंगे, उसके बाद देखना होगा कि दिल्ली में जो सरकार का गठन होता है उस गठन में नीतीश कुमार शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। दो ऐसे ओकेजन हैं, अवसर हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि वो दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि 27 वर्षों के बाद कमल खिला है और ऐसी स्थिति में सभी लोगों को, सभी मुख्यमंत्रियों को जो एनडीए गठबंधन के हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बुलाया जाएगा, जिसमें नीतीश कुमार की भी उपस्थिति संभावित बताई जा रही है। लेकिन फैसला नीतीश कुमार को लेना है। वहीं 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे भागलपुर में तो नीतीश कुमार उस मंच पे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि अमित शाह की अब एक बार फिर से इस बिहार की राजनीति और एनडीए की राजनीति में एंट्री हो गई है। बिहार में भी अब उनका हस्तक्षेप धीरे धीरे करके बढ़ेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।